हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता के स्क्रीनिंग पार्ट से एक टॉपिक को ले रहे हैं रीजनिंग वाला पोर्शन में से, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक कवर करेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं रेशियो की। ठीक है, देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है, इसके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, बी एक व्यक्ति है, इसके पास 50 रुपये हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ए और बी के रेशियो की बात की जाएगी तो ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बटा बी। ठीक है, और ए बटा बी मतलब 10/50, मतलब कि 10 1/5। ठीक है, तो रेशियो कितना है 1/5, यानी कि 1/5 1/5। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ए की वैल्यु 1 है और बी की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये है कि जो ए है और जो बी है, बी जो है ए का 5 गुना है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए ए की एग्जैक्ट वैल्यू थी 10, बी की एग्जैक्ट वैल्यू है 50। मतलब क्या है कि भाई हमने इन दोनों को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो तब ये वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि दोनों का एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि ए अनुपात बी दे रखा है 5:7 और बी अनुपात सी दे रखा है 9:11। हमें बताना है तो ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी है 5:7, यानी कि 5/7, और बी अपॉन सी यानी कि बी अनुपात सी है 9/11। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए हमारे पास दोनों अनुपात में कॉमन नंबर क्या है, बी। यहाँ भी बी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो हमें इस बी का जो अनुपात में जो नंबर है यहाँ पे, हमें इसे सेम बनाना है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम बन गए तो ए और सी का डायरेक्ट अनुपात हम बता सकते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 7 से करें और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ 9 से करते हैं, ठीक है, तो दोनों नंबर सेम बन जाएंगे। लेकिन हमें 7 से जब ऊपर मल्टीप्लाई की तो नीचे भी करनी पड़ेगी, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये रेशियो आया ए अनुपात बी का रेशियो जो आया है, अब रेशियो कितना आ गया, ये आ गया है 5 9 45 और यह 63। ठीक है, यहाँ जो रेशियो आया ये कितना आया 63/77। मतलब देखिए कि बी, देखिए बी यहाँ पर भी 63 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस जगह पर भी। ठीक है, तो ए को 45 रिप्रेजेंट करेगा और सी को 77 रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सही जवाब बनेगा वो आएगा 45:77, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह भिन्न क्या है जिसका 4/9 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/33 से है। ठीक है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो हमें भिन्न ढूंढनी है, तो हमने मान लिया कि वह भिन्न कितनी है, x/y, वो भिन्न है। अब इसका जिसका 4/9 से वही अनुपात है, यानी कि इसका जो अनुपात है 4/9 से, ठीक है, वो बराबर है किसके, जो 3/11 का अनुपात है किसके साथ, 5/33 के साथ, 5/33 के साथ। ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब ध्यान से देखेंगे। देखिए देखिए हमने समझा था कि भाई दो नंबर का रेशियो जो होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, दो नंबरों का जो रेशियो होता है, जैसे x/y, इसका मतलब होता है x/y। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए
तो जो इन दो नंबर का जो रेशियो है यानी कि 3/11 और 5/33, देखिए 3/11 का अनुपात जो है 5/33 के साथ, मतलब क्या है इसका भी कि 3/11 के डिवाइड में क्या आएगा 5/33। ठीक है, उसके बाद ये 33 चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में 3 के साथ, और ठीक है 11 और 5 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 11 से कटेगा 33 3 बार, तो 3 तिया 9 और बट्टे में 5, तो ये आया 9/5। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा रेशियो आया ये आ गया 9/5। ठीक है, अब सेम यहाँ रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही करेंगे कि 1 मिनट। तो देखिए x/y है ना पे, तो x/y अपॉन में है 4/9, 4/9, 9 गया टॉप में तो ये हो गया 9x, और 4 गया y के साथ तो ये हो गया 4y। ठीक है, तो हमें तो ये x और x/y चाहिए ना, तो देखिए 4 को भेजेंगे, 4 नीचे डिवाइड में है तो 4 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में तो 9 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x/y। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4 में ये 5 आएगा, तो रेशियो कितना आ गया 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है कि 5,600 रुपये को ए, बी, सी और डी 4 लोगों में बांटना है कि ए अनुपात बी के हिस्से का अनुपात जो है 1/2 हो, और बी अनुपात सी के हिस्सों का अनुपात 3/1, और सी अनुपात डी के हिस्सों का अनुपात हो 2:3। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बोल रहे हैं कि ए अपॉन बी यानी कि ए अनुपात बी कितना हो, ये हो 1/2, और बी अनुपात सी ये हो जाए 3/1, 3/1, और सी अनुपात डी ये हो जाए 2/3। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें वही करना पड़ेगा, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको कॉमन नंबर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, बी यहाँ पर है 2, बी यहाँ पर है 3। ठीक है, तो हमें अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ, यहाँ भी 3 से कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6b। ठीक है, बी की जगह बी को रिप्रेजेंट करेगा नंबर यहाँ पर 6, तो 3 के लिए यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझे कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा। देखिए तो भाई देखो ऐसा है, ये आ जाएगा 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 2 एकम 2। ठीक है, अभी सी रेशियो डी जो है, सी रेशियो डी कितना है, सी रेशियो डी है 2:2, यानी कि सी को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2, तो सी को यहाँ पर 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक है हम इसके साथ अनुपात में डी को भी लगा देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें यहाँ पे चारों का अनुपात मिल गया है कि ए बी सी डी का अनुपात कितना है 3 6 2 3। ठीक है, ठीक है नहीं, तो हम ये समझ गए कि भाई ऐसा है कि इनको इस अनुपात में पैसे बटे, पैसे कितने हैं 5,600 रुपये। ठीक है, हमने शुरू में समझा था कि भाई ऐसा है, इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ए की एग्जैक्ट वैल्यू, बी की एग्जैक्ट वैल्यू, सी की, डी की, सबकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होंगी वो इनकी जो वैल्यू होंगी इनके अनुपात में किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब वो कॉमन नंबर हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि जो ए की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, कॉमन नंबर एक्स है तो 3x हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बी की कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी, सी की हो जाएगी 2x, और डी की हो जाएगी, सॉरी, डी की हो जाएगी 3x। ठीक है, और इन सब के पास मिला करके कुल पैसा कितना हो जाएगा 5,600 रुपये। ठीक है, अब देखिए कितना है मिला के 3x 6x 2x और 3x। ठीक है, 2 बार 3, इन सबको मिलाना है हमें आपस में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबके पास मिला करके कुल रुपए होंगे 5,600 रुपये। ए के पास है 3x और बी के पास है 6x, ए के पास 3x, बी के पास 6x, सी के पास है आपके 2x और डी के पास है 3x।
ठीक है, 2x और डी के पास है 3x, कुल बनेंगे 5600। इन सबको अगर आपस में ऐड कर दें तो देखिए 3 6 9, 2 11 और 3 14, कितने एक्स हो गए? 14x हो गए। इक्वल टू कितना है? 5600 है। एक्स निकालेंगे तो 14 को भेजेंगे हम डिवाइड में, ठीक है। तो ये जाएगा डिवाइड 4 टाइम 0 0 साथ में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 400, ठीक है। पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में? ए और सी की योग ज्ञात करो। तो ए और सी के पास मिला के देखो, ए के पास कितना है? ए के पास है 3x और सी के पास है 2x, तो कुल कितना हो गया? 5x। तो 5x की वैल्यू बतानी है ना हमें, तो हमें बतानी है 5x की वैल्यू। अब 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 400, तो ये कितना आ गया? 20 0 0, तो 2000 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 2000 है, ऑप्शन नंबर 2 यही है इसका सही जवाब, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये एक, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक धनराशि को वितरित करने वाला प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि ए बी सी और डी, ठीक है, इनके बीच का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 5 2 4 3, इनका अनुपात है, ठीक है। और पूछा है एक धनराशि है, उसे इस अनुपात में बांट दिया है 4 लोगों के बीच में, ठीक है। सी को डी से 1000 अधिक प्राप्त होते हैं, तो बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से वही करना है कि हमने मान लिया कि ए के पास कितने पहुँचे? 5x पहुँच गए, ठीक है। बी के पास कितने पहुँच गए? बी के पास पहुँच गए 2x, सी के पास पहुँचे हैं 4x और डी के पास पहुँचे हैं 3x, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो सी को डी से 1000 अधिक प्राप्त हुए, यानी कि सी को डी से ज़्यादा प्राप्त हुए ना, अधिक प्राप्त हुए कितने? 1000, यानी कि अगर सी में से डी का अमाउंट हटा दें तो 1000 आएगा ना, क्योंकि सी के पास डी से 1000 रुपये ज़्यादा है। एक्चुअल में सी के पास कितने हैं? 4x, डी के पास कितने हैं? 3x, ठीक है। और माइनस करने पर आंसर मिलेगा 1000, तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1000, ठीक है। 4x में से 3x गया, 1x बचा। पूछा है बी का हिस्सा कितना है अभी, तो x की वैल्यू आ गई 1000, बी का हिस्सा है 2x, यानी कि 2x की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई 1000, मतलब कि 2000, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, उस तरीके से देखिए करके आपको बताता हूँ। होप कि आपको तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से। देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि हमने x मानना है, ठीक है। हमें पता है कि भाई 5 2 4 3, 4 अनुपात में इसको बांट दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, बोला है कि सी को डी से 1000 अधिक प्राप्त हुए, सी को डी से 1000 अधिक प्राप्त हुए हैं, तो सी को 4 मिले हैं और डी को 3 मिले हैं। अब सी को इस अनुपात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ज़्यादा मिला है, उस एक की वैल्यू कितनी है? उस एक की वैल्यू है 1000, ठीक है। पूछा कितना है? पूछा क्या है? बी का हिस्सा कितना है, तो इस रेशियो में बी कितना है? 2 है, तो हमसे 2 की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 1000 है, तो 2 की वैल्यू 2000 है। बस ऑप्शन, देखिए बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हम तरीका जल्दी सीख जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर है, एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपये रखे गए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में रखे हैं, 2:3:5 के अनुपात में है, तो थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ जो ये पैसे हैं ये रुपए में देखे हैं, और यहाँ जो सिक्के हैं वो पैसे में हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई एक रुपये में होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए हैं? 90 रुपये, तो 90 रुपये में हो जाएंगे 90 इंटू 100, यानी कि 9000 पैसे, ठीक है। एक रुपये में ये 90 रुपये हो जाएंगे 9000 पैसे, ठीक है। इस डाटा को हमने नोट कर लिया साइड में कि भाई अब क्योंकि हमने सारा पैसों में डील करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, का अनुपात, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? ये 2:3:5 में है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 50 पैसे के सिक्के हैं 2x, ठीक है, 25 पैसे के हैं 3x और 10 पैसे के हैं 5x सिक्के, ठीक है। देखिए, अगर
मैं बोलूँ आपके पास 2 रुपए के, ठीक है, 5 सिक्के हैं, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो पैसे कितने हुए? तो आप कहेंगे भाई 2 रुपए के 5 सिक्के यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, 10 रुपए हो गए हमारे पास, ठीक है। ऐसे अगर बोल देता मैं अगर आपसे कि भाई 2 रुपए के आपके पास है 5 एक्स सिक्के, अब कितने रुपए बने? तो अब बने 2 5 जा 10 एक्स रुपीज़, अब बने 10 एक्स रुपीज़, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, ठीक है, तो पैसे बने कितने हैं? तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपस में, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करने की आपस में। तो यहाँ पे जो आएगा कितने पैसे बनेंगे? यहाँ बनेंगे 50 दूनी 100, 100 एक्स पैसे यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे कितने आए? 75 एक्स पैसे यहाँ पर आए, और यहाँ पे आए 50 एक्स पैसे, ठीक है। और ये कुल पैसे अगर जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं? 9000, ये, ठीक है, 9000 पैसे, ठीक है। तो ये कितना है? 100 75 50, ठीक है। तो ये है 100 एक्स पैसे हैं, 75 एक्स पैसे हैं और 50 एक्स पैसे हैं, ठीक है। और कुल मिला के पैसे बनने हैं 9000। इन सबको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 100 175, ठीक है, 175 ये हो गए एक्स, प्लस 50 ये एक्स हो गए, ठीक है, इक्वल टू यही है अभी। और ये हो जाएगा हमारा 5 17 5 22, 225 एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 9000 आ गया। एक्स निकालना है तो 9000 को डिवाइड में देना पड़ेगा हमें 225, 15 से डिवाइड देंगे तो इसमें जाएगा 15 बार, 15 से कटेगा 6 0 0, 15 का डिवाइड इसमें जाएगा 40, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमें मिल गई है वो कितनी मिली है? 40, ठीक है। तो पूछा कि हमसे 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो अभी 25 पैसे के सिक्के कितने थे? ये थे 3 एक्स रुपये थे, और 3 एक्स रुपये है ना, 25 पैसे के कितने? 3 एक्स, और x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी? 40, तो कितने सिक्के आ गए? 120 सिक्के आ गए, ठीक है, 120, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 234 104 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट में a मल्टीप्लाई b। ए और बी क्या है? जिन दो नंबरों का हमें मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पे 234 है, यहाँ पे 104 है, ठीक है। एक तो ये बात है कि ये फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने की वैसे भी कोई ज़रूरत है भी नहीं। आइए समझाता हूँ कैसे, ठीक है। मध्य अनुपाती का मतलब ये है कि एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में है, और उस नंबर का, ठीक है, 234 से वही अनुपात है जो उस नंबर का 104 से है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि वो नंबर है a, ठीक है, मान लेते हैं नंबर है a, तो 234 अनुपात a, ठीक है, वही है जो a अनुपात यहाँ पर 104 है, ठीक है। मतलब ये अनुपात और ये अनुपात क्या है? बराबर है आपस में, मतलब कि 234 अनुपात a बराबर है a अनुपात 104 से, ठीक है, ये बात है। तो इसका मतलब होता है 234 बट्टा a, और इसका मतलब होता है a बट्टा 104, ठीक है। अब a और a जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ, और ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आया 234 मल्टीप्लाई 104 इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आया? ए स्क्वायर। तो ये आया था 234 मल्टीप्लाई कितना था? 104 इक्वल टू आया ए स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर मतलब एक नंबर ए जिसका स्क्वायर ये नंबर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर जो आया है। अब हमने क्या करना है? ए निकालना है हमें, तो ए बराबर जो आएगा यानी कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसे लिखेंगे रूट के अंदर। सॉरी, तो हमें ए मिल जाएगा। यहाँ पे ए क्या है? अब तो देखिए 234 की मल्टीप्लाई करनी है 104 से, ठीक है, तो उसके अंदर फ़िलहाल लिख देते हैं ऐसे ही 234 मल्टीप्लाई 104, ठीक है। अब क्या हमें मल्टीप्लाई करना है? हाँ, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल निकालना पड़ेगा। लेकिन
कभी कभी ऑप्शन से भी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 4 जा कितना होता है 16, यानी कि जो रूट के अंदर नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि लास्ट का जो नंबर यहाँ पे होगा वो होगा 6। और आपको पता है कि किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे 6 लास्ट में मिलता है। एक देखिए 4 का स्क्वायर करने पे मिलता है 16, यानी कि लास्ट का नंबर 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर करने पे मिलता है 36, यानी कि लास्ट का नंबर 6 आएगा। मतलब कि जो भी ये नंबर होगा इसका अंडर रूट जो होगा उसके लास्ट में 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 4 और 6 है, ठीक है। देखिए 2 वाला नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। 54 हो सकता है, 156 आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 54 का स्क्वायर अगर हम निकाल के देखें एक बार कितना होता है। देखिए 54 का स्क्वायर जो होता है 54 गुणा 54 करके निकलेगा, ठीक है। तो ये निकलेगा आपका, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 24 और 21, तो ये आया स्क्वायर इसका 6, 1 7 2 9 और 2 2 9 1 6 आया। कितना आया 2 9 1 6। जबकि जो इस नंबर का स्क्वायर आएगा वो इस नंबर से बहुत ज़्यादा क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। इस नंबर का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो दोनों एक जैसे बहुत बड़ा आएगा। क्यों आएगा देखिए, क्योंकि 2 3 4 यहाँ पे पहले से है। मान लीजिए अगर 100 भी होता तो 2 जीरो लग जाते, ठीक है। तो कितना 23 400 तो बड़ा नंबर आता ना। यहाँ पे नंबर लिखा है 2 9 1 6, ठीक है। इसका मतलब 54 तो नहीं होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर तो कौन सा होगा फिर, तो यानी कि ये अभी आंसर नहीं है, आंसर हो गया 156 इसका, ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 391 को 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। यानी कि इसको अगर इस अनुपात में बांटेंगे तो भाई प्रत्येक हिस्से में कितने कितने पहुँचेंगे, ठीक है। तो देखिए किस अनुपात में बांटना है, 1:2, 2:3 और 3:4। तो पहले इस अनुपात को हम सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, हमें एक नंबर चाहिए होगा ऐसा जो कि 2 से भी डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। फिर उस नंबर से हम इन सारे अनुपातों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, तो देखिए 2 3 4 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर मतलब कि इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली वो नंबर ढूंढ सकते हैं। वो नंबर जैसे एक नंबर हमने ढूंढ लिया कितना, 12, ठीक है। तो हमने तीनों अनुपातों की मल्टीप्लाई कर देनी है 12 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी 12 से, ठीक है। देखिए 2 से कटा 6 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार। तो जो तीनों अनुपात आए वो कितना है, 6:8, तो चको 8 अनुपात 3 3 9, ठीक है। 6 8 9, 6 8 9 अनुपात आया है। इस अनुपात में हमें बांटना है 391 को, ठीक है। तो 6 8 9 आप, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे 6x मान लो, दूसरे वाले को 8x मान लो और तीसरे वाले को 9x मान लो, ठीक है। फिर टोटल नंबर जो बना कितना बनेगा, ये बनेगा 8 6 14 और 9 23, 23x बना, ठीक है। अब जो 23x यानी कि कुल रुपया बना, कुल जो भी था, ठीक है, 23x बना, उसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 391, 391। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जाए तो x की वैल्यू जो होगी 391/23, ठीक है। 23 का डिवाइड देंगे, 23 एकम 23, बचेगा 6 और 1 1, ठीक है। फिर डिवाइड जाएगा ये 7 बार, 23 7 161 होगा, ठीक है। सॉरी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17, ठीक है। पूछा है, ठीक है, तीनों को अनुपात बताना है तो 17 आई है तो 6, ठीक है। 6:8:9 के पास कितना कितना पहुंचेगा, तो देखिए 6x कितना हो जाएगा, 6 गुणा 17 यानी कि 102, 8x हो जाएगा 8 गुणा 17 यानी कि 136 और 9x हो जाएगा 9 गुणा 17 मतलब कि 153, ठीक है। 102 36 और 53, ठीक है। देखते हैं ये ऑप्शन में है। तो ये जी ये है पहले वाले ऑप्शन में ही है, मतलब कि पहला ही आंसर इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जालंधर शहर है, उसमें कितने ही 50 लाख पुरुष यानी कि मेल हैं
और 25 लाख महिलाएं हैं, ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आपने बिल्कुल आँख देखते ही सही टिक मार देने होते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2:1, ठीक है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। कन्फ्यूजन ये है कि भाई हमें क्वेश्चन को सही से समझना है, पढ़ना है कि पुरुष का महिलाओं से अनुपात निकालना है या फिर महिलाओं का पुरुष अनुपात निकालना है। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो पहले पुरुष लिखा नहीं कि पुरुष का अनुपात को जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर को वो पहले लिखा जाएगा, बाद में महिला का आएगा, ठीक है। तो देखिए करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को। करना ऐसे है कि भाई पहले पुरुष का अनुपात महिला से निकालना। तो पुरुष कितने हैं? 50 लाख, ठीक है। इसका अनुपात निकालना है किससे? महिलाओं से। तो महिलाओं को लिखा गया कितने हैं? 25 लाख, ठीक है। सिंपल डिवाइड देना है तो सारे नंबरों को सॉरी ये सारे जीरो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे। ये आएगा बचेगा यहाँ पे 50, 25, 25 का डिवाइड चला जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो अनुपात आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा कि 10,092 रुपये, ठीक है। 3 मित्रों के बीच बटे हैं 1:12, 1:11 और 1:22 के अनुपात है, ठीक है। दूसरे मित्र का हिस्सा कितना है ये बताना है हमें, सिंपल, ठीक है। तो देखिए 1:12, 1:11 और 1:22 है। पहले तो उसको हमें इस अनुपात को सरल में लिखना पड़ेगा, सरल अनुपात करना पड़ेगा इसका, ठीक है। फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा, भिन्न से हटाना पड़ेगा। तो नंबर चाहिए होगा जो 12 से डिवाइड हो जाए, 11 से भी हो जाए, 22 से भी हो जाए, ठीक है। तो देखिए एक तरीका बताता हूँ इसे करने का कि हम यहाँ लिख देंगे 12 से कटना चाहिए तो हमने यहाँ 12 लिख दिया, 1/11 यहाँ भी 12 लिखना पड़ेगा, 1/22 यहाँ भी 12 लिखना पड़ेगा। अब ये नंबर तो 11 से कटना चाहिए था तो यहाँ पे 11 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ 11 आया तो यहाँ भी 11 आया, ठीक है। और यहाँ 11 आया तो यहाँ भी 11 आ गया, ठीक है। अब देखिए 12 से ये 12 कट गया, ठीक है। 11 बच गया ना, ठीक है, सही है। 11 से 11 कट गया, 11 से 22 कटा 2 बार और 2 से 12 कटा 6 बार। तो तीनों अनुपात आ गए। यहाँ पर आया 11:12:6, ठीक है। अब कितने टोटल कितने रुपए थे? 10,092, ठीक है। अब देखिए 11:12:6 आ गया है, 11:12:6, ठीक है। आप चाहे तो एक्स मान के कर सकते हैं, ठीक है, वरना डायरेक्टली कैसे करना है भाई? टोटल कितना हो गया देखिए, 11, 12, 23, 23 और 6 29। तो 29 टोटल है। 29 को जो 29 है वो रिप्रेजेंट करता है किस वैल्यू को? 10,092 को, 10,092 को, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लो पहले यहाँ से। एक किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा इतना बट्टा 29, ठीक है। फिर निकालना है वैल्यू पूछी किसी दूसरे मित्र का हिस्सा कितना है। दूसरे मित्र का अनुपात कितना है? 12। तो हमें निकालनी कि 12 के लिए क्या नंबर होगा, यानी कि 12 को रिप्रेजेंट किस नंबर से किया जाएगा यहाँ पे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। इसे आप एक बार कर लीजिएगा और ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा अपने आंसर को, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न है 17p बराबर 9q बराबर 7 आ रहा है। पी क्यू आर का रेशो पूछ लिया है, ठीक है। देखिए वही बात है कि देखो 17p बराबर 9q, पहले तो इसको देख लेते हैं। 17p बराबर लिखा है 9q, यानी कि p/q, q को नीचे लिया है ना, यहाँ q को यहाँ लिया है, ठीक है। तो p/q इक्वल टू आया, यहाँ 9 था, 17 को यहाँ ले जाएंगे नीचे तो 9/17, ठीक है। अब फिर ये वाली देखिए, तो यह 9q इक्वल टू 7r। यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो q/r इक्वल टू क्या आया? 7/9। तो यहाँ पे देखिए q 17 है, यहाँ पे q 7 है, तो दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो 7 की मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। इस 17 की मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो p के लिए क्या नंबर आ जाएगा? 9 7 63, ठीक है। रेशियो q के लिए क्या आ जाएगा? 17 7 119 और r के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? 17 नंबर 153,
ठीक है। देखिए यहाँ पे 17 आया ना, तो दोनों जगह कॉमन आ गया क्यू के लिए। ठीक है, तो भाई पी क्यू आर का रेशियो कितना आ गया? 63, 119 और 153। 63, 119 और 153, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते अगला प्रश्न है। देखिए आयु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जो रेशियो वाले टॉपिक के रहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि राजू और रिया की वर्तमान आयु देर की है 8:9। एक की राजू है और अनुपात दे रखा है, और इस रिया की आयु का अनुपात दे रखा है 8:9। ठीक है, फिर बोला है कि 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो इनकी आयु का अनुपात था। इनकी आयु को हमने मान लिया भाई राजू की जो आयु है 8x है और रिया की आयु कितनी है फिलहाल 9x। ठीक है, ये हमने एग्जैक्ट इनकी आयु मान ली एक। ठीक है, x के मल्टीपल में। ठीक है, ये तो अनुपात है, ये हमने उनकी आयु मान ली भाई 8x क्या है, ये 8x साल का है, ये 9x साल की है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 9 साल बाद, तो 9 साल बाद क्या होगा कि 9 साल बाद राजू की उम्र भी 9 साल बढ़ जाएगी और रिया की उम्र भी 9 साल बढ़ जाएगी। तो इसकी उम्र बढ़ी 9 साल, यानी कि 8x प्लस 9 साल का हो गया, और ये रिया जो थी इसकी उम्र भी 9 साल बढ़ गई। ठीक है, तो ये हो गई 9x प्लस 9 साल की। अब इनका जो अनुपात आया वो कितना आ गया 11:12, यानी कि राजू यानी कि 8x प्लस 9 का जो अनुपात निकाला हमने किसके साथ, रिया के साथ, यानी कि 9x प्लस 9 के अनुपात के साथ, तो ये अनुपात आ गया कितना 11:12। ठीक है, इतना ही है। हाँ जी, 11:12 है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, सिंपल से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो 12 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ इस पूरे नंबर से 8x प्लस 9 से, और ये पूरा नंबर जाएगा मल्टीप्लाई में 11 के पास, तो 11 की मल्टीप्लाई होगी 9x प्लस 9 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12×8 = 96x प्लस 12×108, 12×108 इक्वल टू 11×99x प्लस 11×99। ठीक है, अब देखिए 96x ये है, तो इस 96x को वहाँ भेजते हैं 99x के पास, और इस 99 को 108 के पास ले आते हैं, तो 108 माइनस 99। ठीक है, और यहाँ 99x था, इसके पास भेजा हमने 96x माइनस में। ठीक है, तो ये आया हमारा कितना, ये आया 9 इक्वल टू, ये कितना आया 3x, तो x कितना आया 9/3 इक्वल टू x, 3 से 9 कटा 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आई है, चेक करते हैं x की वैल्यू 3 आई तो पूछा क्या है कि 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। ठीक है, 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। ठीक है, तो अभी पहले उनकी फ़िलहाल की आयु कितनी थी 8x, यहाँ थी 9x। ठीक है, इनकी आयु निकाल लेते हैं पहले, तो भाई ऐसा है 8x मतलब कि ये आ गया। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो 8x था, मतलब यानी कि 8x की वैल्यू निकाली थी हमने 3, तो कितना हो गया 24। ठीक है, और वो था 9x था ना, तो 9x आया 9 मल्टीप्लाई 3 करके 27। ठीक है, ये तो आगे इनकी जो इस समय की फ़िलहाल उनकी आयु है। अब पूछा है 9 साल पहले ना, 9 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, तो पहले इनकी 9 साल पहले की आयु निकाल लेते हैं। अभी 24 साल का है, 9 साल पहले कितने साल का होगा, 9 साल कम कर दो, यानी कि ये 15 साल का होगा, और ये 9 साल पहले होगी 18 साल की। अब इनका अनुपात निकालना है, तो 15/18। ठीक है, 3 से डिवाइड चल जाएगा 5 बार, 3 से डिवाइड चल जाएगा 6 बार, तो अनुपात आ गया 5:6। ठीक है, ऑप्शन है कोई इस प्रकार का, तो ऑप्शन है जी 5:6, ऑप्शन नंबर 3। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 12वां प्रश्न बोल रहा है कि भाई 9, 21, 123 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती मतलब एक चौथा नंबर और है जो इनके अनुपात में होगा, मतलब कि 9/21 जो है वही है
123 अनुपात वो चौथा नंबर, ठीक है। वो क्या है, चौथा नंबर मान लेते हैं, कितना है वो चौथा नंबर है ए, ठीक है। तो 9/21 बराबर है 123 के, ठीक है। ए निकालना है तो ए जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, 21 जाएगा यहाँ, तो 9 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। ए कुछ रह दिया अकेले और 9 आया यहाँ ऐसे नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए अब 3 से काट लें, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, 3 से अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 7 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो ये आ जाएगा 288, ऑप्शन है 288, सही किया ना, 7 1 जा 7, सॉरी 7 1 जा 7 होता है, ओके 287, ठीक है 287 आएगा, 287 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, 45/12 का अनुपात वही है जो 75 और x का अनुपात है, तब x और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, 130 का एक तृतीय अनुपाती और होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो 45/12 बराबर होगा 75/x, ठीक है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 की x से मल्टीप्लाई होगी, यह आएगा 45x, 12 मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा। यहाँ से हमें x निकालना है तो 12 मल्टीप्लाई 75 बट्टे में आ जाएगा 45, ठीक है। 15 से काटा 3 बार, 15 से काटा 5 बार, 3 से काटा ऐसे 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 5 चक्को 20, ठीक है 5 4, ठीक है, कितना आ गया 20 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। x आ गया 20 हमारा, x 20 आ गया है तो हमें निकालना है 130 का तृतीय अनुपाती, ठीक है। 120 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी कि इसके एक साथ तीसरा नंबर अनुपात में होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई x का अनुपात 130 का तृतीय अनुपाती निकालना है तीसरा। अब x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई है, 20 आ गई है, तो यहाँ तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 और 30 का वही अनुपात है जो कि 30 और इस नंबर का है। इस नंबर को कितना मान लें इस बार, b मान लें, ठीक है b मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये आया b मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई 30, तो b वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 0 0 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 का डिवाइड 90 में किया, आंसर आया 45। तो वो जो थर्ड अनुपात में जो नंबर है वो कितना है, 45 है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। पढ़ते हैं लास्ट प्रश्नों की ओर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन किया था हमने, तो इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, अब तो आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ख़त्म होते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न ख़त्म हो चुके हैं। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ईजी रहा होगा समझना, और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। इसी तरह की वीडियो को और देखने के लिए हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें ऐसा कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू।